सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि है आपका सॉल्यूशन। तो पहली बात ये कि देखो फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ करता था सॉलिड स्टेट, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग समझेंगे क्या सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। आओ समझते हैं। जैसे कि पहले सॉल्यूशन में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। और ये बेसिक क्या हो जाएगा, लाइक सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस। काफी बचपन में आपने पढ़ा होगा, है ना, हेट्रोजीनियस। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बेसिक देखने के बाद हम लोगों को देखना है इसमें से कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, ये कंसंट्रेशन टर्म है ना, वो क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से भी आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हमें टॉपिक देखने होंगे, ये देखो। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज, जिसे W/W बोलते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज, ठीक है, V/V। उसके अलावा आप देखोगे, आप समझोगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन, है ना। इसे हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के बाद आपको देखना होगा मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इन केस ऑफ मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। हालांकि और भी कुछ चीजें हैं हम लोग देखेंगे इसमें। नॉर्मलिटी, ठीक है, कैपिटल N से इसे आप रिप्रेजेंट करते हो। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम लोग देखेंगे ppm, फिर देखेंगे ppb, पार्ट्स पर मिलियन, और क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन। इसके अलावा हमें देखने होंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। देखो अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखते हैं 3 तरह के, देखो, सॉल्यूशन आपको समझने होते हैं। पहला हो जाएगा आपका सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होगा। सॉलिड लिक्विड का मतलब सॉलिड आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा, लिक्विड क्या होंगे आपके, सॉल्वेंट होंगे। दूसरा आप देखोगे यहां पे गैस लिक्विड, ठीक है, गैस लिक्विड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ, है ना। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ, ठीक है। और एक हम लोग और देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में, विच इज लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। इसका हम लोग वेपर फेज समझते हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ, है ना। ये चीजें हमें देखने होते हैं, ठीक है। ये हो गया राउल्ट्स लॉ। तो पहला मैंने क्या बोला आपको, कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, काफी बेसिक होगा। उसके बाद से कंसंट्रेशन टर्म, ये हो गए, ये सब चीजें हमें पढ़ने होंगे। और फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी में 3 चीजें पढ़ना होगा, सॉलिड लिक्विड के सॉल्यूशन, कौन कौन सा फैक्टर होगा जो कि सॉलिड लिक्विड में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। उसके बाद देखेंगे गैस लिक्विड में मतलब कौन कौन सा फैक्टर, गैस जो है ना वो जल्दी डिसॉल्व होगा किसमें, लिक्विड में। जैसे इसमें होता है कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है, टेम्परेचर को कम करने से गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो वो सब सारे फैक्टर को देखेंगे, है ना। और उसी में हमें पढ़ने होते हैं हेनरीज लॉ। और लिक्विड जो वेपर सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो ये हो गया बेसिक जो टॉपिक्स होगा आपका इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हमें एक और टॉपिक पढ़ने होते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो इसे आप लिख लो, मैं इसे क्लीन करता हूं अभी, ठीक है। देखो अब हम उसके बाद देखना होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ने होते हैं पहला RLVP। इसका मतलब होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
ठीक है, जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, RLVP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में देख लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे RO, है ना। RO क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इन सब ये हो गया हमारा बेसिक जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं।